हरे कृष्ण। हमने देखा कल किस प्रकार से शंतनु और गंगा का विवाह हुआ और गंगा ने अपने 7 पुत्रों को एक एक करके अपनी धारा में समाहित कर लिया और 8 वसुओं में से 7 वसुओं का उद्धार हुआ। जब 8वें पुत्र को गंगा बहाने जाने वाली थी तब शंतनु ने उन्हें रोका, कुछ बहुत ही तीक्ष्ण वचन उन्हें कहे। उस समय गंगा अपने श्राप से मुक्त हो गई और तब उन्होंने अपनी कथा बताई और उस कथा का एक भाग है कि 8 वसुओं को किस प्रकार श्राप दिया। तो गंगा ने भी अब महाराज शंतनु को, अपने पति को, इन 8 वसुओं के श्राप की कथा बता रही। वे कहती हैं कि 8 वसु एक बार अपनी पत्नियों के साथ में जंगल में घूमने गए थे। जंगल में घूमते घूमते वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कामधेनु गाय को देखा जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी को देख करके इन 8 वसुओं में से जो सबसे श्रेष्ठ हैं, महाभारत में उनका नाम द्यू बताया गया है, DYU, द्यू। सो द्यू को बहुत ही अचरज लगा, सुंदरता लगी नंदिनी को देखने में। द्यू ने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, अगर कोई इन कामधेनु गाय का दूध पिएगा तो 10,000 सालों तक उसका यौवन टिके रहेगा। द्यू की पत्नी ये बहुत खुश हो गई और उन्होंने कहा कि हम क्यों ना इस नंदिनी को अपने साथ लेकर के जाएं। मैं उसे अपनी एक बहुत ही घनिष्ठ सहेली जितावती को भेंट करना चाहती। हम देखते हैं जब कपल्स यंग होते हैं तो स्त्री और पुरुष एक दूसरे को रिझाने के लिए, एक दूसरे को मनाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभुत्व या एक छाप डालने के लिए अनायास ऐसी चीज़ें करते हैं। तो अपनी पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए द्यू ने जा करके उस कामधेनु गाय को लिया और लेके जाने आ गए, लेके चले भी गए। जब वशिष्ठ उस समय तपस्या करने के लिए जंगल में गए थे, वो वापस आए, उन्होंने देखा कि नंदिनी है ही नहीं, कामधेनु उनकी गाय है ही नहीं। तो वो देखने लगे, अरे जगह कहाँ गई। बहुत दूर के रेडियस में, व्यास में जा करके देखने पर भी जब नंदिनी नहीं मिली तो वशिष्ठ उन्होंने अपने कुटिया में आकर के ध्यान लगाया और ध्यान लगाने पर उन्हें पता चला कि अरे इन्हें तो द्यू और बाकी 7 वसु लेकर के गए हैं। तो उस समय वशिष्ठ मुनि ने क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दिया कि आपने ऐसा कार्य किया है, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। ये सत्वगुणी कार्य नहीं है, चोरी चपाटी सत्वगुणी कार्य नहीं है। आप यहाँ पर रह करके, आप देवता हो करके एक साधु के आश्रम में आते हैं और ऐसे कुत्सित घृणित कार्य करते हैं। तो जब वसुओं को इस श्राप का पता चला, वो दौड़े दौड़े नंदिनी को लेकर के आए। नंदिनी को फिर से वशिष्ठ के हाथों सुपुर्द किया और पैरों में जा करके भीख मांगने लगे कि अरे कृपया मुझे क्षमा कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। वशिष्ठ वॉज नॉट इंक्लाइन टू फॉरगिव। उन्होंने कहा ठीक है, एज अ कंपनसेशन आप में से जो 7 हैं जो बैकग्राउंड में थे, जो एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं थे नंदिनी को लेके जाने में, उनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन आप में से जो 8वें हैं जिन्होंने एक्चुअली नंदिनी को चुरा के लेके गए थे, उनको पृथ्वी पर लंबे समय तक रहना पड़ेगा। तो ये कथा बता करके गंगा देवी शंतनु से कहती है कि इस श्राप के बाद में वो सारे वसु आकर के मुझसे मिले और मुझसे अपनी माँ बनने का निवेदन किया। उस समय मैंने उनकी माँ बनने के लिए स्वीकृति दे दी और इसलिए हमारे 7 बालकों को मैंने अपनी धारा में प्रवाहित कर दिया और ये 8वां बेटा है, इसे मैं अपने साथ स्वर्ग लेकर के जा रही हूँ, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे प्रशिक्षण के लिए। शंतनु गंगा को देख करके, गंगा को जानते थे, गंगा से उनके 8 पुत्र उत्पन्न हुए थे, लेकिन अब शंतनु बहुत ज्यादा विचलित रहने लगे। ये तो चली गई थी अपने बेटे को लेके, तो अपने पत्नी और बेटे के विरह में शंतनु दिन गुजारने लगे। कुछ वर्षों के बाद जब वो ऐसी नदी में स्नान करने गए थे, उन्होंने देखा कि गंगा
कुछ ज्यादा ही मतलब गहरी नहीं रही, उसका जो डेप्थ है बहुत कम हो गया है, बहुत कम पानी बहने लगा है। ऐसा क्यों है? ऐसा देखने के लिए वो उत्तर की ओर जाने लगे जहाँ से गंगा आती है। आगे जाकर के देखा एक बहुत ही सुंदर नौजवान युवक ने अपनी कार्य कुशलता से गंगा के प्रवाह को रोक करके रखा है। जब शंतनु ने देखा, उस बालक के पास गए, उस बालक से कहा, मैं शंतनु हूँ, यहाँ का राजा हूँ, आप कौन हो? उस बालक ने अपने पिता को पहचान लिया। शंतनु अपने बेटे को पहचान नहीं पाए, लेकिन उस बेटे ने अपना आइडेंटिटी रिवील करने की बजाय शंतनु को अपनी योग सिद्धि से भ्रमित कर दिया। शंतनु बहुत ही विस्मित होकर के अपने राज्य वापस आए और अपने महल में आकर के, अपने अंतपुर में आकर के गंगा से प्रार्थना करने लगे, हे गंगे, कृपया अगर वही बच्चा, वही बालक हमारा बेटा है, कृपया हमें, यू प्लीज रिवील दिस टू मी, इज दैट आवर सन? शंतनु को लगने लगा कि इतना महाप्रतापी कार्य करने वाला एक महान क्षत्रिय कुल के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इज ही माय सन? तो उस समय शंतनु के बहुत ज्यादा इस प्रकार से बिलखते हुए क्राइज देख करके गंगा वहां पर आई, और गंगा ने अपनी दाहिनी जांघ पर उस बेटी को रखा हुआ था। गंगा आई और कहने लगी कि हे महाराज शंतनु, आप सही हैं, ये हमारा 8वां बेटा है, इसका नाम देवव्रत है। ये सारे शास्त्रों में और वेदों में पारंगत है, सारी युद्ध कलाओं में निपुण है, एक अच्छे राजा के कर्तव्यों को जानता है और बहुत ही सुसंस्कृत है। मैं वैसे आपके हवाले सौंप रही हूँ, कृपया इसका इसकी अच्छे से देखभाल कीजिए, आगे जा करके वो बहुत महान कार्य करेगा। ऐसा कह करके गंगा देवी अंतर्धान हो गई और देवव्रत शंतनु के पास रहने लगे। कालांतर में देवव्रत का क्या कहते हैं, देवव्रत वॉज इंस्टॉल्ड एज द हेयर अपरेंट। शंतनु ने सारे प्रजा को कह दिया कि आगे जा करके यही राजा बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा।